हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन को शेयर करना और रेटिंग करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 और 12 मैथ्स और केमिस्ट्री की जो चैप्टर है, उनके कोर्सेज चैप्टर वाइज जो डिजाइन किए गए हैं। तो जो भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें उस पर क्लिक करेंगे, देन आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 10.4 के एग्जाम्पल नंबर 14 से। लेकिन इस वीडियो को या इस लेक्चर को देखने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.4 यानी अति परवलय का बेसिक नहीं देखा है, तो उस वीडियो को उससे देख लें। अदरवाइज इस चैप्टर में आपको कठिनाई आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल 14। 14 में फर्स्ट जो हमें दे रखा है वो है मानक रूप में x² बटे 9 माइनस y² बटे 16 = 1। ओके, आपको जो ये मानक समीकरण है अति परवलय का, इसको देख के ये पता चलना चाहिए कि ये एक्स एक्स के अनुदिश है या वाई एक्स के अनुदिश है। तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। पहले मैं इसको थोड़ा जमा के लिख लूं। x² बट्टे 3 का होल स्क्वायर माइनस y² बट्टे 4 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन ओके। अब देखिए, ये कौन सा मानक रूप है। मानक रूप x² बट्टे a² माइनस y² बट्टे b² = 1 से तुलना कर दीजिए। इसकी तुलना करने पर a का वैल्यू आपके पास 3, b का 4 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो अति परवलय है ये एक्स एक्स के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? एक्स एक्स के। क्योंकि जो वाली एक्स आप लोगों की घटती है उसके अनुदिश ये नहीं होता है। तो वाई एक्स का वर्ग इसमें से घट रहा है, तो ये एक्स एक्स के अनुदिश है। आप याद रखिएगा, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे कौन सा एक्स लिखा है, यानी एक्स एक्स का निर्देशांक लिखा है, और यहाँ पे वाई एक्स। तो माइनस कौन सा हो रहा है? बोले सर वाई एक्स वाला निर्देशांक। तो ये फिर एक्स एक्स के अनुदिश है। क्लियर? तो अब देखिए प्यारे बच्चों, जो जो चीजें हमें पूछी है, हमें पूछा है अति परवलय के शीर्षों और नाभियों के निर्देशांक। और पहले लिखिए, चूंकि यह अति परवलय एक्स एक्स के अनुदिश है, एक्स एक्स के अनुदिश है, ये क्लियर आपको रहना चाहिए। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई ये एक्स एक्स के अनुदिश है। अब देखिए, एक्स एक्स के अनुदिश है, इसलिए नाभियां नाभियां क्या होंगी? प्लस माइनस
सी कोमा 0। ओके, और परवलय के अंदर, सॉरी अति परवलय के अंदर सी स्क्वायर इजिकल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए की वैल्यू है 3, 3 का वर्ग, बी की वैल्यू है 4, 4 का वर्ग। तो सी स्क्वायर इजिकल्स टू 9 प्लस 16, सी स्क्वायर बराबर 25, सी बराबर अंडर रूट 25। तो सी का वैल्यू आ गया ±5। तो नाभियां आपकी क्या आ गई, नाभियां ये आ गई ±5,0। फिर है शीर्ष, चूंकि अति परवलय एक्स एक्स के अनुदिश है तो शीर्ष जो होंगे वो शीर्ष ±a,0 और ए की वैल्यू 3। तो ये शीर्ष हो गए आपके ±3,0। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि शीर्ष जो है वो कौन से एक्स पे होंगे, एक्स एक्स पे होंगे, और एक्स एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, आगे देखिए उत्केंद्रता, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो है केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी का अनुपात होती है। और यहां पे शीर्ष जो है कौन सी एक्स पे होगा, एक्स एक्स पे, तो वो दूरी ए। तो 5/3 ये आपकी उत्केंद्रिता आ गई, और दूरी हमेशा पॉजिटिव। फिर है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। देखिए 2 गुणा अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध अनुप्रस्थ एक्स, अर्ध अनुप्रस्थ एक्स। ये जो अति परवलय ये एक्स एक्स की अनुदिश है, इसलिए इसकी अनुप्रस्थ एक्स कौन से एक्स पे होगी, एक्स एक्स पे, और संयुग्मी एक्स जो है वो वाई एक्स के अनुदिश होगी। तो जो है ये इसका वाई एक्स पे जो डिस्टेंस होती है उसको बी से लिखते हैं, तो 2b² बट्टे ए, 2b² बट्टे ए। बी का वैल्यू हमारे पास देखिए 4, तो 2 गुना 4 का वर्ग बट्टे 3, 4 के वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32/3। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बताइए। देखिए ये 14वें का जो सेकंड है इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए 14 का 2, हमें गिवन है y² +16x²। नहीं हो सकता यार, -16 होगा इसमें। ओके, x²,
इजिकल्स टू 16 माइनस करिए उसमें, यहां प्लस की जगह माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अब 16 से जो है भाग देने पर दोनों पक्षों में, तो वाई स्क्वायर बट्टे 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर बट्टे 16 बराबर 16 बट्टे 16। हमने क्या किया, सभी पक्षों में 16 से भाग डाल दिया, तो इसको लिख दिया वाई स्क्वायर और 16 को मैंने यहां लिख दिया 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे कितना बचा 1, तो 1 का वर्ग इक्वल्स टू 1। ये जो मेरा अति परवलय बन के आया है, इसको मैंने मानक रूप इससे तुलना कर दी, ठीक है। यहां पे मेरे पास b का वैल्यू 4 है, इससे तुलना नहीं कर सकते, सॉरी, इसकी तुलना जो है, इसकी जो तुलना मानक रूप जो होता है वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करेंगे। ए की वैल्यू अपने पास 1, बी की वैल्यू 4, और ये जो अति परवलय है ये वाई एक्स के अनुदिश है। क्लियर हुआ क्या? बताइए यहां तक कि भाई माइनस कौन हो रहा है, एक्स वाला, इसका मतलब ये वाई एक्स के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? वाई एक्स के अनुदिश। और वाई एक्स पे जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसको हम बी से रिप्रेजेंट किए थे बेसिक में, यानी ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है। इतना आपके पास हो चुका है। अब आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ सी का, पहले सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का वर्ग, बी का वैल्यू 4 है, 4 का वर्ग, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 16, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, और सी बराबर हो गया अंडर रूट 17। कितना? अंडर रूट 17। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, लिखिए शीर्ष, चूंकि अति परवलय जो है हमारा वो कौन सी एक्स के अनुदिश है? वाई एक्स के अनुदिश, इसलिए शीर्ष भी किस पे होंगे? वाई एक्स पे। वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो प्लस माइनस बी, ये शीर्ष हो गए, यानी 0 कोमा प्लस माइनस बी की वैल्यू है 4। नाभियां, अब जब परवलय वाई एक्स के अनुदिश है तो नाभियां भी वाई एक्स पे होंगी, इसलिए नाभियों के निर्देशांक 0 कोमा प्लस माइनस सी, और जो हो गए 0 कोमा प्लस माइनस अंडर रूट 17। अब ये जो हमारे पास अति परवलय बन के आया है, इसमें अनुप्रस्थ एक्स कौन सी होगी? पर जब ये परवलय वाई एक्स के अनुदिश है तो अनुप्रस्थ एक्स वाई एक्स वाली होगी, और सहयुग्मी एक्स 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 वाली होगी, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो। उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी, केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, और शीर्ष वाई एक्स पे, इसलिए डिस्टेंस बी। ई का वैल्यू अपने पास आ गया अंडर रूट 17, दूरी है तो पॉजिटिव लेंगे, बी का वैल्यू 4। फिर है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये होती है अपने पास 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग, संयुग्मी एक्स उसका वर्ग
बट्टे अर्ध अनुप्रस्थ x, अनुप्रस्थ x। संयुग्मी x वो होती है जिसपे नाभियां स्थित नहीं होती। नाभियां किस पे स्थित नहीं है, कौन सी पे स्थित है, वाई एक्स पे, इसका मतलब एक्स एक्स पे स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा 2a² बट्टे बी। ए डिस्टेंस कितनी है, 1, तो 1 का वर्ग 1, बी का वर्ग 4, 2/4 यानी 1/2। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों आपको, ठीक है क्या, क्लियर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो स्लाइड में जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने माइनस कर दिया है। अब देखिए सोल्व करते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें बोले यार नाभियां जो हमें दे रखी है वो 0 ± 3 और शीर्ष 0 ± √11/2 और अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15। नाभियां 0, ±3। ओके, इसका मतलब ये हो गया 0, ±c और शीर्ष 0, √11/2। इसका मतलब हो गया 0, ±b। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो अति परवलय, सीधी सी बात पड़ी है, इस अति परवलय का शीर्ष कहां पर है वो देखो, और नाभि कहां पे। बोला सर शीर्ष और नाभि निर्देशांक से देखो, कौन सा निर्देशांक 0 है, एक्स एक्स वाला 0 है। इसका मतलब ये वाई एक्स के अनुदिश है। ये अति परवलय किसके अनुदिश है, वाई एक्स के। तो लिख दीजिए चूंकि यह अति परवलय वाई एक्स के अनुदिश है, दिश है, इसलिए मानक समीकरण, इसलिए मानक समीकरण जो होगा वो होगा y² बट्टे b² माइनस x² बट्टे a² = 1। ये वाला मानक समीकरण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखिए c का वैल्यू तो आपके पास कितना हो गया, केंद्र से नाभि तक की दूरी c 3, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी b वो कितनी आ गई, √11/2। दूरियां हमेशा पॉजिटिव। c क्या है, केंद्र से अति परवलय के केंद्र से शीर्ष तक, सॉरी अति परवलय के केंद्र से नाभि तक की दूरी, और b क्या है, अति परवलय के केंद्र से शीर्ष तक की दूरी। हमें कौन सी डिस्टेंस और चाहिए, a। तो ए बी सी में संबंध क्या होता है, c² = a² प्लस b²। तो a² यहां से हो गया c² माइनस b²। c की वैल्यू जो है 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग माइनस b की वैल्यू √11/2, इसका स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 11/4, नीचे 1, लघुत्तम 4। तो 9 चौक 36 - 11,
ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 11 गए, 36 में से एक गया 35, 35 में से 10 गए 25, 25 और नीचे कितना 4, तो ए बराबर अंडर रूट 25/4 और ए बराबर 25 का वर्गमूल 5, 4 का 2। ये मेरे पास डिस्टेंस ए आ गई। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको देख के हमने आइडिया लगा लिया कि भाई वाई वाला निर्देशांक दोनों जगह 0 है, इसका मतलब ये सॉरी एक्स वाला निर्देशांक दोनों जगह 0 आ रहा है। सुबह सुबह गलतियां क्यों हो रही है? एक्स वाले निर्देशांक नाभि में भी 0, शीर्ष में भी 0, इसका मतलब ये वाई एक्स के अनुदिश जो है अति परवलय है। और वाई एक्स के अनुदिश अति परवलय का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है, सी और बी का डिस्टेंस हमें यहां से मिल जाएगा डायरेक्ट, और जो संबंध है उससे हम ए निकाल लिए। अब ए का और बी का मान मानक रूप में पुट कर दीजिए, इसलिए वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आपके पास अंडर रूट 11/2, इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 5/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर 11 अंडर रूट 11 का वर्ग 11, 2 का वर्ग 4, एक्स स्क्वायर 5 का वर्ग 25, 2 की वर्ग 4 टू 1। क्लियर है? इस 4 को आप ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो गया 4 वाई स्क्वायर बट्टे 11 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बट्टे 25 इज इक्वल टू 1। ये आपकी आंसर आ जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक समस्या है तो बता दीजिए। आगे भी सोल्व कर रखा है इसको एनसीईआरटी में। तो कोई ना 11 और 25 की लघुत्तम बना लीजिए और सोल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आपका जो आंसर है एनसीईआरटी से एज इट इज मिला देते हैं। तो इसकी लघुत्तम हमें पहले बनानी पड़ेगी 11 और 25। तो 11 और 25 का लघुत्तम जो है वो बन जाएगा 275। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 की इसमें भाग डालेंगे, 25 पर जाएगी, 25 को 4 से गुना किए 100 वाई स्क्वायर। 25 का इसमें भाग दिए, 11 पर 11 को 4 से गुना किए 44 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 275 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 वाई स्क्वायर माइनस 44 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 275। ये एनसीईआरटी ने आपका आंसर दे रखा है, तो कोई ना भाई, बस बाकी कुछ है नहीं इसमें स्पेशल। क्लियर यहां तक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें बोला गया उस अतिपरवलय का समीकरण याद कीजिए जिसकी नाभियां, अब देखिए नाभियों में कौन सा निर्देशांक 0 है? आप कहेंगे सर एक्स एक्स वाला जो है 0 है, इसका मतलब ये जो अतिपरवलय ये वाई एक्स के अनुदिश फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए 16 नाभियां नाभियों के जो निर्देशांक है 0, +-12 है। इसलिए जो अति परवलय है
परवलय ये वाई एक्स के अनुदिश है। ये अनुदिश है क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इसलिए ये वाई एक्स के अनुदिश है। ओके, इतना आपको पता चल जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, चल गया क्या, बता दीजिए। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई भी बताइए आपको। तो जो परवलय नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र इस स्थिति में क्या होगा, ये किसके अनुदिश है, वाई एक्स के। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स है। तो संयुग्मी एक्स किस पे होगी, एक्स एक्स पे, और एक्स एक्स पे जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, ए। तो 2a² बट्टे अर्ध अनुप्रस्थ एक्स, जो अनुप्रस्थ एक्स किस पे होगी, जिस पे नाभि होगी वो क्या है, वाई एक्स। तो वाई एक्स पे जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, बी, बराबर कितना दे रखा है, 36। फिर से देख लीजिए, सूत्र क्या होता है, 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग। तो संयुग्मी एक्स कौन सी है, जिसपे नाभि नहीं है, नाभि किस पे, वाई एक्स पे। तो वाई एक्स का डिस्टेंस बी, एक्स एक्स का डिस्टेंस ए, हाँ है ना। तो जिसपे नाभि नहीं है वो संयुग्मी एक्स वाली होती है। तो ए का वर्ग अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग अर्ध अनुप्रस्थ एक्स। अनुप्रस्थ एक्स कहाँ होती है, जिसपे नाभियां होती है, नाभि किस पे, वाई एक्स पे, वाई एक्स का डिस्टेंस बी, तो नीचे अनुप्रस्थ एक्स हो गई ना। तो यहां से देखिए इस 2 को इसके नीचे भेज दीजिए। तो a² बट्टे बी, a² बट्टे बी बराबर 36/2। तो a² बट्टे बी बराबर 18, इसको इस साइड भेज दीजिए। a² = 18b। अब देखिए चूंकि एबीसी में क्या संबंध होता है, c² = a² प्लस b²। यहां पे नाभियां हमें दे रखी है, इसका मतलब यहां से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b बराबर कितना है, 12 है। ओके, ओ सॉरी, नाभियां दे रखी है तो c बराबर 12 है, b बराबर कैसे, शीर्ष थोड़ी दे रखा है, c बराबर कितना है, 12। तो यहां पे 12 पुट कर दूंगा मैं, पहले तो c की जगह, तो 12 का वर्ग, a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, a² की जगह 18b प्लस b², 12 की वर्ग 144, 18b प्लस b², इसको उस साइड ले जाइए। तो b² प्लस 18b माइनस 144 = 0। ये आपके पास b में द्विघात बन गई है। किस में द्विघात बन गई, b में। अब आप b का मान निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर लीजिए। अब 144 आपको नहीं आ रहा तो देखिए आप कैसे, एक ट्रिक बता देते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे 2 से भाग डाले 72, 2 से भाग डाले 36, 2 से भाग डाले 18, 2 से भाग डाले 9, 3 से भाग डाले 3, 3। अब देखिए ये जो गुणनखंड है इनके 2 पार्ट बना लीजिए। कितने, 2 पार्ट। वो ऐसे कि उनको जोड़ें तो कितना आ जाए, 18, और गुना करें तो 144। तो देखिए एक 144, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नमाका, लेकिन 16 में से तो जाएगा नहीं, 3 4 9, 9 दूनी 18,
18, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 9, दो पार्ट करने, 18B, वन मिनट। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे बनाएंगे दो पार्ट। 3, 3 को 2 से गुना किया 6, 6 को 2 से गुना किया 12, 12 दूनी 24, 3 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, और बचा क्या, एक 3 इधर, एक 3 इसमें ले लिए इस पेयर में, एक 2 ले लिए, एक 2 इस पेयर में ले लिए, एक 2 इस पेयर में ले लिए। फिर दो जोड़े बनाने ना, 3 गुणा 2, एक अलग इनका बना लिया। यानी ये टोटल जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, इनके दो इस प्रकार के सेट बनाने कि भाई जोड़े तो इतना आए, गुना करें तो माइनस का 144 आए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनका कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 3 दूनी 6, 24 में से 6 गया 18, और गुना किए तो 24 को और 6 को 144 आता है। तो देखिए कैसे, 24B माइनस 6B माइनस 144 बराबर 0। अब B कॉमन ले लीजिए, तो B प्लस 24, माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो B प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए ये बन गया B प्लस 24, B माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से हो गया B बराबर माइनस 24, ये तो अमान्य होगा, अन्य होगा, कारण क्यों वो बताता हूं। और दूसरा जो है B बराबर हो जाएगा 6, इस गुणनखंड से B बराबर 6, इस गुणनखंड से B बराबर माइनस 24। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है। और B जो क्या है, वो केंद्र से शीर्ष तक की दूरी होती है, और दूरी हम नेगेटिव लेते नहीं है, इसलिए ये अमान्य हो गया। B होता क्या है बेसिकली, ये जो परवलय है, सॉरी अति परवलय, ये जो है ये y एक्स के अनुदिश है, इसलिए इसकी केंद्र से जो नाभि तक की डिस्टेंस है वो B होगी, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो ये नेगेटिव वाली हम लेंगे नहीं, ये लेंगे सिर्फ। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए आगे, आपका जो वैल्यू आया B का, और ठीक है B का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, C का हमारे पास है ही, तो A का निकालिए। तो देखिए यहां से देखिए इस वाले संबंध से A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C का वैल्यू 12 है, 12 का वर्ग, B का वैल्यू 6, 6 का वर्ग, तो 12 की वर्ग 144, 6 की 36, यहां पे 14 में से 6 गए 8, इधर बचे 13, 13 में से 3 गए 11, 118। कैसे हो गए यार भाई, 4 30, 4, इसको घटा लिए यार, ऐसे कैसे हो रहा है सुबह सुबह। 14 में से 6 गए 8, एक उसको दे दिए, 108 होगा ना, तभी हम 108।
ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अब देखिए ए स्क्वायर कितना आ गया 108। अपने को ए का वैल्यू चाहिए नहीं, ए स्क्वायर ही काफी है अपने। तो देखिए मानक रूप कौन सा होगा, मानक रूप कौन सा लगेगा इसमें, किसके अनुदिश है ये परवलय, वाई एक्स के अनुदिश है, इसलिए वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इजिकल्स टू 1। ए स्क्वायर का वैल्यू है, बी स्क्वायर का देख लीजिए, बी का 6 है तो बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो देन बी स्क्वायर का हो जाएगा 36। पुट कर दीजिए वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर की वैल्यू 36, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 108 इजिकल्स टू 1। चेक कीजिए इस फॉर्मेट में ही आंसर है ना, नहीं इस फॉर्मेट में आंसर नहीं दे रखा, थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है। तो दोनों की क्या लघुत्तम बना लीजिए, दोनों का क्या बना लो लघुत्तम, 36 और 108 का। तो 36 और 108 का, 36 को 3 से गुना करो, देखिए 6 3 18 के 8 हासिल, हाँ तो बिल्कुल 108 लघुत्तम हो जाएगा। 3 बार भाग जाएगा तो 3 वाई स्क्वायर, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू कितना 1, क्योंकि 36 को 3 से गुना किए तो 108 आता है, इसलिए 108 ही लघुत्तम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 108। ये प्यारे बच्चों हमारी आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार था, बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चनों में दम। तो इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे जो दमदार हैं, बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको वन बाई करके हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टे 16, एक्स स्क्वायर बट्टे 16 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो अति परवलय का समीकरण है हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी x के अनुदिश है। देखिए कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है, y वाली सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये x के अनुदिश है। ठीक है, इसकी जो नाभियां हैं और शीर्ष हैं वो x पे स्थित होंगे। थोड़ा सा इसको जमा के लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर इजिकल्स टू 1। ओके, मानक रूप जो है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर से तुलना करने पर, तुलना करने पर ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, और यहां लिख दिए चूंकि अति परवलय, चूंकि अति परवलय चूंकि अति परवलय एक्स एक्स के अनुदिश है, अति परवलय किसके अनुदिश है, एक्स एक्स के अनुदिश है। तो जो अति परवलय एक्स एक्स के अनुदिश होता है उसकी नाभियां लिख दीजिए। पहले तो नाभियां क्या होती है, प्लस माइनस सी कोमा 0। ये से नो, अब सी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास ए और बी का वैल्यू है। तो संबंध हम जानते हैं, सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए की वैल्यू 4, 4 का वर्ग, बी की वैल्यू 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, तो सी की वैल्यू आ गई √25 इजिकल्स टू 5। तो नाभियां हमारे पास आ गई, नाभियां वो हो गई ±5,0, ±5,0 प्यारे बच्चों। शीर्ष, अब जब परवलय एक्स एक्स के अनुदिश है तो शीर्ष भी एक्स एक्स पे होगा। एक्स एक्स पे जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं ए, तो शीर्ष लिख दीजिए फिर। और एक्स एक्स पर वाई का कोऑर्डिनेट 0, तो ±a,0, तो ±4,0, ये आपका हो गया शीर्ष। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? शीर्ष। और नाभि के निर्देशांक है। उत्केंद्रता की बात कीजिए, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी ई, तो सी बट्टा केंद्र से नाभि तक की दूरी और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, शीर्ष एक्स एक्स पे और एक्स एक्स पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए। सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 4, तो 5/4। फिर है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है? 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग। तो पहली बात तो संयुग्मी एक्स कौन सी होती है? जिस पे नाभि नहीं होती। तो नाभि कौन सी एक्स पे? एक्स एक्स पे। इसका मतलब है कौन सी पे नहीं? वाई पे। तो वाई पे जो डिस्टेंस होता है वो बी, तो 2b² बी डिस्टेंस कितना है? 3, 3 की वर्ग 9, ए डिस्टेंस कितना है? 4, तो 2 से काट दीजिए, 9/2। तो ये सब आपके आंसर्स होंगे प्यारे बच्चों, चेक कर लीजिए अपने। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x²/9 -y²/27 बराबर 1। थोड़ा जमा के लिख दें, तो x²/3 का वर्ग -y²/27, 27 का मतलब हो गया 9 गुना 3, 27 का मतलब हो गया 9 गुना 3, और इसको लिख दीजिए 3√3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? मानक रूप कौन सा होगा? आप कहेंगे सर x² बट्टे a² - y² बट्टे b² बराबर 1, ये वाला होगा। माइनस किसके साथ है? वाई एक्स के साथ, यानी नाभियां कहां पे स्थित होगी फिर? एक्स एक्स पे। शीर्ष भी किस पे? एक्स एक्स पे। तो एक्स एक्स के अनुदिशी है ये परवलय। परवलय का नाम आ जाता है, बार बार अति खा जाता है। ठीक है, ये जो अति परवलय है ये एक्स एक्स के अनुदिश होगा। तुलना कर लेने से देखिए ए बी सी का मान देखिए, ए की वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3 गुना √3। ठीक है, अब चूंकि एक्स एक्स पे है परवलय, एक्स एक्स के ये फिर परवलय का नाम आ गया। ये चाहता क्या है हमसे? अति परवलय जो है एक्स एक्स के अनुदिश है, इसलिए इसकी जो नाभियां हैं वो ±c,0। अब c की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो ए बी सी में जो संबंध होता है वो होता है c² = a² + b²। तो उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो c² = a², 3 की वर्ग
प्लस बी स्क्वायर 3 गुना रूट 3 का वर्ग, ये 9 हो जाएगा और ये है आपका 27। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 में 3 जोड़ दीजिए इधर 30, 36। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, तो इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो सी बराबर 6। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, सी बराबर 6। अब जो नाभियां हैं वो आपके पास आ गई, प्लस माइनस 6,0, प्लस माइनस 6,0। बात करें शीर्ष की, किसकी बात करें, शीर्ष की, तो शीर्ष भी किस पे होगा, एक्स एक्स पे होगा। तो प्लस माइनस a,0। ए हमारे पास कितना है, 3 है, तो प्लस माइनस 3,0। उत्केंद्रता, ठीक है, इसेंट्रिसिटी, तो केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, शीर्ष किस पे है, एक्स एक्स पे, वो डिस्टेंस क्या है, ए, तो सी बट्टे ए। सी कितना हमारा 6, ए कितना 3, तो वैल्यू आ गई 2। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स का वर्ग। अब ये एक्स एक्स के अनुदिश अति परवलय, तो अनुप्रस्थ एक्स 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 पे होगा, ठीक है, और संयुग्मी एक्स वाई एक्स पे, वाई एक्स वाली होगी। तो 2b स्क्वायर बट्टे ए, बी ये रही, और बी स्क्वायर का मतलब 27, ए का मतलब 3, काटे इसको 9 बार कटेगा, 9 दूनी 18, आंसर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों एक समस्या ये है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे टाइपिंग करने वाले ने उल्टा टाइप कर दिया, एक्स स्क्वायर बट्टे 9 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 27, जबकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये वाई स्क्वायर बट्टे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 27 है। तो ऐसे करने से क्या होगा, परवलय जो है उसका मानक रूप बदल जाएगा और वो वाई एक्स के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने जो क्वेश्चन टाइप किया गया है उसके अकॉर्डिंग एकदम 100% सही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस स्थिति में यहाँ पे वाई स्क्वायर होते ही ये वाई एक्स के अनुदिश हो जाएगा। किसके अनुदिश हो जाएगा, वाई एक्स के अनुदिश हो जाएगा। तो बिल्कुल आप खुद बना सकते हैं उसको, या मैं बना के बताऊं, चलिए मैं बना देता हूं क्वेश्चन चेंज करके। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम लोगों ने चेंज कर दिया आपके लिए। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए मुझे आशा है, लेकिन मैं बना देता हूं फिर भी, आप खुद भी बना सकते थे मुझे पता है। तो वाई स्क्वायर बट्टे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 27 बराबर 1। तो बस वही तरीका है, वाई स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 3 गुना रूट 3 का होल स्क्वायर। अब चूंकि वाई स्क्वायर वाले में से जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए जो है ये मानक रूप जो होगा वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तुलना करेंगे तो b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 गुना रूट 3 आ जाएगा, और y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए ये किसके अनुदिश है, परवलय जो है, सॉरी अति परवलय जो है वाई एक्स के अनुदिश है। अति परवलय वाई एक्स के अनुदिश है। संबंध क्या होता है, संबंध लिख दीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जानबूझ के लिखा है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन एज इट इज बनी रहे, ज्यादा समय कंज्यूम ना हो। तो सोल्व आउट करेंगे तो सी की वैल्यू 6 ही आएगी। तो चूंकि परवल
अति परवलय जो है वाई एक्स के अनुदिश है, इसलिए इसकी जो नाभियां हैं 0 कोमा प्लस माइनस सी, और नाभियां यहां से हो गई 0 कोमा प्लस माइनस 6। अति परवलय वाई एक्स के अनुदिश है तो शीर्ष हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस वाई एक्स पे तो बी, और जो हो गए 0 कोमा प्लस माइनस बी की वैल्यू 3। उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी, केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, क्या बी, तो यही रहेगा। फिर 2 गुणा अर्ध, 2 गुना अर्ध संयुग्मी एक्स, तो अनुप्रस्थ एक्स वाई एक्स वाली होगी और संयुग्मी एक्स 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 वाली होगी, तो सूत्र बन जाएगा 2 गुना ए स्क्वायर बट्टे बी। बी ए की वैल्यू ये है, इसका वर्ग करेंगे 27 आएगा, इससे भाग दे लेंगे, आंसर वही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्लियर हो जानी चाहिए। अगर थोड़ी क्लियर है ना आपका, देन समझिए कि आपकी चैप्टर फिनिश हो चुकी है, बस अब तो फॉर्मेलिटीज के रूप में क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप स्वयं से कर सकते हैं सारे, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसकी जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन उसको सोल्व आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि टाइम जो है वो होने को है। 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे, तो सभी में 36 का भाग दे दीजिए। ठीक है, सभी में 36 का भाग दे दीजिए। तो वाई स्क्वायर बट्टे 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 3 का वर्ग बराबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी मानक रूप जो है वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना कर दो। तुलना करने पर तो तुलना किए तो b बराबर 2, a बराबर 3, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कितना 3, 3 की वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो सी स्क्वायर बराबर 13, सी बराबर अंडर रूट 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सबसे पहले इस परवलय की, ये कि ये जो परवलय है ये कौन सी एक्स के अनुदिश। आज हमसे सबसे ज्यादा बार अगर कोई शब्द मिस हुआ तो वो परवलय अति परवलय। ठीक है, यानी ये जो अति परवलय है ये किसके अनुदिश है, कौन सी एक्स के। तो ये जो अति परवलय है ये अपना यहां से देखिए कौन वाई स्क्वायर में से घट रहा है, तो ये अति परवलय लिख दीजिए, चूंकि अति परवलय वाई एक्स के अनुदिश है, यानी इसकी अनुप्रस्थ एक्स कौन सी है, वाई एक्स वाली। अब सबसे पहले शीर्ष लिख दीजिए, शीर्ष 0 कोमा प्लस माइनस बी, तो 0 कोमा
प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2। नाभ यहां लिख दीजिए, नाभ यहां 0 कोमा प्लस माइनस सी बराबर 0 कोमा प्लस माइनस सी की वैल्यू अंडर 13। उत्केंद्रता लिख दीजिए, इसेंट्रिसिटी ए, केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, और शीर्ष की दूरी बी, क्योंकि ये वाई एक्स पे, तो सी का वैल्यू अंडर 13, बी का वैल्यू 2, नाभि लंब जीवा की लंबाई की लंबाई 2 गुना अर्ध सहयुग्मी एक्स का वर्ग। सहयुग्मी एक्स कौन सी होगी, वाई एक्स वाली थोड़ी होगी, नहीं, वाई एक्स वाला तो अनुप्रस्थ एक्स है, क्योंकि जिस पे नाभियां स्थित होती है वो अनुप्रस्थ एक्स होती है, जिस पे नहीं होती वो तो नाभि किस पे स्थित नहीं है, एक्स एक्स पे। तो 2a² बट्टे बी अर्ध सहयुग्मी एक्स का वर्ग, तो सहयुग्मी एक्स कौन सी भी, ए वाली यानी एक्स एक्स वाली, तो वो डिस्टेंस ए, तो उसका वर्ग, और नीचे अर्ध अनुप्रस्थ एक्स। ए का वैल्यू 3, 3 की वर्ग 9, बी का वैल्यू 2, तो आपकी आंसर आएगी प्यारे बच्चों 9। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को यहां तक का। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने कल लास्ट जो लेक्चर हमारा बेसिक का था वो क्लियर कर लिया है, तो आशा है उनको कोई समस्या नहीं हुई होगी। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कठिनाई हुई है वो पहले बेसिक का इसका वीडियो जो है वो क्लियर कर लें, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।